आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग, मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से ब्रह्मा कुमारी संस्था की एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी और गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी की खास मुलाकात और रूहानी चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी से क्या बातें हुई, सुनिए बीके जयंती दीदी से। हम वहीं बैठे थे तो वहीं पर आशा दीदी ने कहा कि आप यहाँ पर हर रोज फल का भी भोग बाबा को लगाओ तो आपको उससे भी ताकत मिलेंगी। और उसके बाद में तो अभी वो जो भाई बनाता है वो बाबा को भोग लगाता है 3 बारी दिन में। ग्वालियर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित सामाजिक समरसता कार्यक्रम के अवसर पर बीके बहनों का गरिमामय सम्मान किया गया। बीके रोशनी, बीके सुरभि तथा बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह का सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शॉल ओढ़ाकर किया। कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी, धर्मगुरु, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ गई। इस अवसर पर बीके बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आत्मीय अभिनंदन करते हुए उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की और राजयोग की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक जागरूकता और आपसी सौहार्द के सशक्त संदेश के रूप में प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। हिसार सेवा केंद्र द्वारा बाल समन रोड स्थित 30 पैलेस में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 संस्थाओं की 500 से अधिक विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रणबीर गंगवा, विशिष्ट अतिथि विधायक रणधीर पनिहार, समाज सेवी राजेंद्र गावड़िया, मेयर प्रवीण पोपली और विजय ग्रोवर उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश और संयोजक बीके बीरेंद्र भाई रहे। मंच संचालन बीके महेश ने किया। बीके रमेश कुमारी बहन ने कहा कि स्वर्णिम भारत तभी आएगा जब हमारी जीवन शैली स्वर्णिम होगी। रणबीर गंगवा जी ने संस्था की सराहना करते हुए कहा, ब्रह्मा कुमारी जीने की कला सिखा रही है, हम सब एक हैं। रणधीर पनिहार जी ने कहा, यहाँ आकर हर बार कुछ नया सीखने को मिला है। जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, मानवता का जीवन बाबा ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें दिया है, और इसको जीने की कला सिखाने का काम यहाँ ओम शांति में दिया जाता है। हम किसी से ईर्ष्या न रखें, द्वेष न रखें। हम अगर ये मान लें कि हम सारे के सारे भाई और बहन उस बाबा की संतान हैं, कोई पराया नहीं है, तो फिर ये संसार, हमारा समाज कितना सुंदर होगा, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और यही पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है। मैं 3 बार यहाँ आया और तीनों बार मैंने देखा कि नई बात सुनने को मिलती रही, और नई बात न केवल सुनने की बल्कि मैंने उसको धारण करने का भी काम किया। इसी स्टेज से अनेक विद्वान लोग जो अपनी बात रखते हैं, अपने तरीके से रखते हैं, वो जो कोई व्यक्ति अगर उसको धारण करता है तो उसको लाभ मिलता है। आप सोचिए, जब हम उल्टे विचार पैदा करते हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के,
हसद के, जलन के, दुख देने के, तो क्या हमें सुख मिल रहा है? सोचिए, हमें सुख मिलता है तो टाइम किसका वेस्ट हुआ? जब उल्टे विचार पैदा करेंगे तो हमारा देखने का नजरिया भी गलत हो जाएगा। नजरिया गलत होगा, नजारे भी गलत दिखाई देंगे, और परिवार में क्या होगा? कलह कलेश। हमें स्वर्णिम भारत बनाना है तो मेरा जीवन का चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा मुस्कुराते रहो। कितनी भी परिस्थितियां आए, ना सर झुका के जो, न मुंह छिपा के जो, गमों का दौर है मुस्कुरा के जीवन। मेयर प्रवीण पोपली ने आध्यात्मिक मार्ग को जीवन का संतुलन बताया। गिरीश भाई ने समाज सेवियों से आह्वान किया कि वे बच्चों को सही दिशा देने में भी मदद करें। इस अवसर पर अनेक गणमान्य नागरिक और बीके सदस्य उपस्थित रहे। आप लोग यहाँ पे अति विशिष्ट मेहमान यहाँ आए हैं, क्या हम थोड़ा सा इस समाज की दिशा के बारे में भी सोचें? स्थूल चीजों के लिए तो हम सब बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। भगवान का वरदान है, मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं। क्या वो सही सिद्धांत, वो सही दिशा? क्या हमने अपने मन को साफ किया? ये मन जहाँ पे थोड़ा सा क्रोध है, थोड़ी चिंता है, थोड़ा भय है, थोड़ा शांति है, थोड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, थोड़ा अहंकार है, थोड़ा ईगो है, नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2025 समारोह 14वें दलाई लामा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ। इस समारोह में ब्रह्मा कुमारी पहाड़गंज सेवा केंद्र की बीके ज्योति बहन को इंटरनेशनल पीस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। समारोह में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहीं। बीके ज्योति बहन ने अपने वक्तव्य में सभी को शांति का संदेश दिया और उपस्थित जन समूह को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया। यह आयोजन विश्व शांति, मानवाधिकार और सद्भाव के संदेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था की वार्षिक सेवा थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान का शुभारंभ जबलपुर के प्रेम नगर सेवा केंद्र स्थित शिव उपहार भवन में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई जी ने कहा कि आज की दुनिया में अशांति और अविश्वास का कारण आत्मा की पहचान को भूल जाना है। राजयोग ध्यान आत्मबल को जागृत करता है और विचारों में शुद्धता लाता है। जब भीतर की ज्योति जलती है तभी विश्व में एकता और विश्वास की लौ जलती है। आज संबंधों में जितनी कड़वाहट आ गई है, पहले कभी नहीं थी। हमारे देख के खेत बिगड़ गए। मैं समाधान करता है लोगों को रंग चलाया 1000 एपिसोड किए। पहले मेरे पास साल में एक व्यक्ति डिप्रेशन डिवोर्स था। कुछ साल बाद हर मास में एक आने लगा डिवोर्स हो रहा है या कभी। कुछ समय बाद हर हफ्ते एक आने लगा और अब रोज 3-4 डिप्रेशन एक दो डिवोर्स टेंशन से भरे हुए, परेशानियों में जीते हुए कितने परिवारों का शांति हेल्प के लिए हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनको समन्वयता एकता हो जाए। अध्यात्म के द्वारा ये सब। इस मौके पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने ध्यान को आत्मा की यात्रा बताया और ब्रह्मा कुमारी संस्था की सेवाओं की सराहना की। वहीं सांसद श्री आशीष दुबे जी और तनुश्री सिंह जी ने भी संस्था के आत्मिक जागरण प्रयासों की प्रशंसा की।
माउंट आबू की बीके गीता बहन, बीके रोहित भाई और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने सेवा थीम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए आत्म परिवर्तन का महत्व बताया। हम उतने स्वार्थी भारतीय सनातनी परंपरा कभी रही नहीं है। हमने तो अपने साथ साथ हमने पूरे विश्व कल्याण की बात की, लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर हम देखते हैं कि विश्वास की अगर कमी आ रही तो इसके मूल में अगर कहीं हम जाएंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ उनसे, मैं आप लोगों के जैसा विद्वान तो नहीं, लेकिन मेरी जितनी समझ है एक छोटी सी, कि हम प्रकृति के विरुद्ध जितना जा रहे हैं जो उसके दुष्परिणाम हैं। इंदौर के मऊ सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सैन फ्रांसिस्को से आए IT विशेषज्ञ बीके हर्षवर्धन ने डिजिटल एडिक्शन को आधुनिक समय का खतरनाक नशा बताते हुए इसके दुष्प्रभावों को साझा किया। उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से मस्तिष्क की एकाग्रता और स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर राम खिलाड़ी मीणा ने कहा कि नशे से बाहर आने के लिए सही मार्गदर्शन परिवार और समाज की भूमिका बेहद अहम है। वहीं बीके नारायण भाई ने कहा कि नशा आंतरिक मनोबल को कमजोर करता है और हीन भावना उत्पन्न करता है। ऐसे ही बीके आशा बहन ने विद्यार्थियों को राजयोग ध्यान की वैज्ञानिक विधि अपनाने की प्रेरणा दी, जिससे नशे से मुक्ति संभव है। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा बहन ने मेडिटेशन कराया और सभी को नशा मुक्त रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। किसी प्रकार का न नशा करता था, न करता हूँ, न भविष्य में करूँगा। मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज की स्वजनों को भी इससे दूर रखूंगा ताकि उत्तर प्रदेश के सादाबाद स्थित अग्रसेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को मोबाइल एडिक्शन, साइबर क्राइम और हैप्पीनेस के विषय में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में FM मधुबन रेडियो से पधारे RJ बीके रमेश भाई, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील दीपिका जी, सादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना बहन, राजयोग शिक्षिका बीके सीमा बहन और प्रिंसिपल मंजेश लता बहन सहित शिक्षक और स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समझाया कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। साइबर क्राइम में सतर्क रहना जरूरी है और सच्ची खुशी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति में छिपी होती है। जब तक हम स्वयं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों पर कंट्रोल कैसे करेंगे? तो स्वयं पर कंट्रोल करने के लिए एक सहज मार्ग है राजयोग। और राजयोग क्या है? अपने ऊपर राज्य करके अपने मन को एकाग्र करना और अपने मन को उस परम पिता परमात्मा से लगाना, ये सहज राजयोग है। बीके रमेश भाई ने रेडियो के माध्यम से सकारात्मक सोच फैलाने की प्रेरणा दी। वहीं दीपिका जी ने साइबर अपराध से बचने के कानूनी उपाय बताए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों शिक्षकों ने राजयोग ध्यान का अभ्यास कर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।